तो चलिए आज बात करते हैं 14वीं सदी के एक ऐसे कवि की जिन्हें मैथिल कोकिल के नाम से तो सब जानते हैं, लेकिन जिनकी विरासत असल में एक 600 साल पुरानी साहित्यिक पहेली है। सोचिए, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जैसा कवि कह रहा है कि विद्यापति के पदों में नागिन की लहर जैसी मादकता है। ये शब्द ही उनकी सबसे प्रसिद्ध रचना पदावली के मोहक और कह सकते हैं कि सेंशुअल नेचर को बताने के लिए काफी हैं। ये सिर्फ कविता नहीं थी, ये एक नशा था, एक अनुभव। और यहीं से शुरू होती है असली पहेली, वो सवाल जिसमें 600 साल से विद्वान उलझे हुए हैं। क्या विद्यापति की कविता सिर्फ सांसारिक प्रेम यानी श्रृंगार का उत्सव थी, या फिर ये ईश्वर के लिए भक्ति का कोई गहरा रूपक थी? तो चलिए इस पहेली को सुलझाने के लिए सबसे पहले सबूत के पहले हिस्से को देखते हैं। वो पक्ष जो कहता है कि विद्यापति एक श्रृंगारिक कवि थे। आखिर क्यों इतने लोग मानते हैं कि उनकी कविता सिर्फ और सिर्फ प्रेम और रोमांस के बारे में थी? वजह है उनकी रचना पदावली। ये पूरी तरह से राधा और कृष्ण की प्रेम कहानियों पर फोकस करती है, और इसमें शारीरिक सुंदरता, आकर्षण और प्रेम की स्थितियों का इतना सजीव वर्णन है कि इसे सीधे सीधे श्रृंगार रस का एक बेहतरीन उदाहरण माना जाता है। मगर रुकिए, बात इतनी सीधी नहीं है। विद्यापति सिर्फ प्रेम कविताएं नहीं लिखते थे, उन्होंने संस्कृत में शैव सर्वस्वसार जैसे धार्मिक ग्रंथ लिखे, तो अवहट्ट भाषा में कीर्तिलता जैसी वीर गाथाएं भी लिखीं। उनकी ये वर्सिटिलिटी, ये विविधता हमारी इस पड़ताल में एक बहुत ही जरूरी सुराग है। तो अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं, वो पक्ष जो कहता है कि उनके शब्दों के पीछे एक गहरा आध्यात्मिक मतलब छिपा था। क्या राधा कृष्ण का प्रेम महज एक पर्दा था कुछ और बड़ा कहने के लिए? यहाँ एक बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट सामने आता है। देखिए, एक तरफ पदावली है जो पूरी तरह से रोमांटिक है, और दूसरी तरफ उनकी बाकी रचनाएं हैं जिनमें शिव, दुर्गा और गंगा की प्रार्थनाएं हैं जो साफ साफ भक्ति से भरी हैं। इसी विरोधाभास की वजह से विद्वानों के लिए उन्हें किसी एक कैटेगरी में रखना इतना मुश्किल हो गया। और मामला तब और भी पेचीदा हो जाता है जब हम देखते हैं कि पदावली के ही कुछ पदों में आपको भक्ति वाला अंदाज मिलता है, वही अंदाज जहां एक भक्त अपने भगवान से दया की भीख मांग रहा है। इसी स्टाइल के मेल जोल की वजह से कुछ विद्वानों का मानना है कि उनकी राधा कृष्ण की कविताओं को भी भक्ति के रूपक की तरह ही पढ़ा जाना चाहिए। तो भाई, इतने सारे कन्फ्लिक्टिंग सबूतों के साथ साहित्यिक आलोचक आखिर किस नतीजे पर पहुंचे? सच कहूं तो यहीं से ये बहस और भी गर्मा जाती है। आप देखिए, विद्वान साफ तौर पर 3 कैंप्स में बटे हुए हैं। एक तरफ रामचंद्र शुक्ल जैसे लोग हैं जो उन्हें श्रृंगारी मानते हैं, तो दूसरी तरफ हजारी प्रसाद द्विवेदी जैसे विद्वान हैं जो उन्हें भक्त कवि कहते हैं, और एक तीसरा कैंप भी है जो उन्हें रहस्यवादी मानता है। हर तरफ हिंदी साहित्य के दिग्गज खड़े हैं। और इस पूरी बहस में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इस कथन के साथ। उन्होंने बड़ी ही ताकत से ये तर्क दिया कि रोमांटिक कविता पर जबरदस्ती आध्यात्मिकता का चश्मा चढ़ाना एक गलती है। उनके इस तर्क ने, आप कह सकते हैं, पूरी आधुनिक समझ को ही एक नई दिशा दे दी। तो इस पूरी बहस से आगे बढ़कर अब देखते हैं कि विद्यापति की असली विरासत क्या है। और यकीन मानिए, ये विरासत किसी एक लेबल या कैटेगरी से कहीं ज्यादा बड़ी और जटिल है। देखिए, श्रृंगार और भक्ति की बहस से अलग उनका सबसे बड़ा योगदान शायद ये था कि वो कविता को महलों से निकालकर आम लोगों तक ले आए। उन्होंने लोक धुनों और अपनी स्थानीय भाषा मैथिली का इस्तेमाल किया। इसीलिए डॉक्टर बच्चन सिंह ने उन्हें जातीय कवि कहा, यानी जनता का कवि। और उन्हें जो उपाधियां मिली हैं वो खुद उनकी महानता की कहानी कहती हैं। मैथिल कोकिल, अभिनव जयदेव, कवि शेखर, ये सब दिखाता है कि उन्हें कितना गहरा सम्मान मिला। मतलब वो सिर्फ एक कवि नहीं थे, अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन थे। तो आखिर में हम कहाँ पहुँचते हैं? शायद सवाल ये पूछना ही गलत है कि वो क्या थे, भक्त या श्रृंगारी। हो सकता है उनकी असली विरासत उनकी ये जटिलता ही हो। जरा सोचिए, एक ऐसा कवि जिसकी रचना पर 600 साल बाद भी इतनी भावुक बहस हो सकती है। मेरे हिसाब से यही तो उनकी प्रतिभा का सबसे बड़ा सबूत है।